नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में ऐतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास का तीसरा पार्ट। ठीक है, 1-2 पार्ट अपलोड कर दिए और ऐतिहासिक काल का भी ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है, जाके देख लीजिए। ऐतिहासिक काल का सब्जेक्टिव देखते हैं, पढ़ के अपलोड कर देते। ओके, खान सर का है नोट्स। चलिए, ऐतिहासिक काल के बारे में, इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक का समय आता है। ठीक है, चलिए। इतिहास, पुरातात्विक, विदेशी यात्रा, साहित्य। ठीक है, पुरातात्विक भी दो प्रकार के, सिक्का और अभिलेख। ठीक है, साहित्य दो प्रकार के, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक और गैर धार्मिक। ठीक है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण गैर ब्राह्मण में जैन और बौद्ध हो गया। ठीक है, और ब्राह्मण में वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य। ठीक है, ब्राह्मण का है। गैर ब्राह्मण का जैन और बौद्ध धर्म। आइए सिक्का के बारे में पढ़ते हैं हम। सिक्का, सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्के का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। यह सिंधु सभ्यता में बना था। मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्ग सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती है, केवल चित्र बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। यह पहला धातु का सिक्का था। पर्ण चांदी के सिक्के थे। पर्ण जो है चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित है। सीसा का सिक्का जो है सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। पहली बार सोने का सिक्का जो है यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया। सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय स्कंद गुप्त शासक थे। ठीक है, चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। मयूर शैली की सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। कौड़ी का प्रयोग भी गुप्त काल में ही हुआ। चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में सिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। सिहाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। रुपये का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया। दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने ही किया। सोने का अस्फी का प्रारंभ भी शेरशाह सूरी ने ही किया। आइए अभिलेख। पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन जो है एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी कहलाता है। प्रमुख अभिलेख। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बोगजई से मिला जो तुर्की या एशिया माइनर में है। हाथीगुफा अभिलेख उड़ीसा। इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा।
इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। नंगराज गंगवंश, ऐहोर अभिलेख राजस्थान। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात, जूनागढ़ अभिलेख गुजरात। उसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। स्तंभ लेख, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। हेलियोडोटस, गरुड़ ध्वज स्तंभलेख MP। इसमें भागवत ने भागवत धर्म की जानकारी दी है। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन है। भारत का वर्णन है। हेरोडोटस हिस्टोरिका, मेगासन इंडिका। पर्पल्स ऑफ द इंथोमिस सी अज्ञात। टॉलमी जियोग्राफिका। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिया। अल-बरूनी किताबुल हिंद, तहकीक-ए-हिंद। मार्को पोलो, चीन की यात्रा। फाइयान फोक्यू की, चंद्रगुप्त द्वितीय। हेवोन सॉन्ग, CU की, हर्षवर्धन। तारानाथ तंगयुंग। फाइयान 399 ईस्वी में फोक्यू की पुस्तक। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। उसमें उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा है। संयुगन के बारे में बताइए। 518 ईस्वी में चीन। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। होवेनसॉन्ग 629 ईस्वी में, CU की, यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इतिसंग 673 ईस्वी में, यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ चीन लेकर गया था। यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ चीन लेकर गया था। इब्न बतूता, यह मोरक्को को रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक ने दरबार में आया था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक रहला थी। अब्दुल रज्जाक, यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला-ए-शाहीन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। फाइयान के बारे में। फाइयान 399 ईस्वी में, फोक्यू की पुस्तक। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा है। संयुगन 518 ईस्वी में, चीन। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। हेवोनसॉन्ग 629 ईस्वी में, CU की, यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इतिसंग 673 ईस्वी में, यह चीनी यात्री था। यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ चीन लेकर गया था। इब्न बतूता, यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक रहला थी। अब्दुल रज्जाक, यह फारस का रहने वाला था। फारस का रहने वाला था।
यह फारस का रहने वाला विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला ए शाहीन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ना है अब। लिखित स्रोत को साहित्य स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास का जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण आदर्शास्त्र। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। हिंदू धर्म से नहीं रहता है, गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य, यह प्राकृत भाषा में मिले हैं। इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, अचरांग सूत्र हैं, भगवती सूत्र हैं, कल्प सूत्र हैं, आदि पुराण हैं। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म को 200 कहानियां हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों की समूह है। सूत पिटक, यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक, यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। वेद के बारे में, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान है। त्रिवेद, वेद ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद ज्ञानी। त्रिवेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। त्रिवेद का हेतु, सामवेद का उद्गाता अर्जुन। ठीक है, देख लीजिए भाई। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद को अपेरु से ही कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्रविड़ व्यास ने वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद थी, अतः वेद की त्रिय कहा जाता है। अर्थवेद को बाद में शामिल किया गया, इसलिए इसे वेद त्रिय में नहीं रखते हैं। त्रिवेद, इसका शाब्दिक अर्थ मंत्रों, ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे त्रिवेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग त्रिवेद में हुआ। त्रिवेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ है। 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। त्रिवेद में ज्ञानी को होतृ कहते हैं। त्रिवेद में उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। इसमें 10 राग की युद्ध की चर्चा है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। सामदेव का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। इसमें 1875 मंत्र है, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण कर लिया है।
सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे ग म प द नि की चर्चा है। यह संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का उपवेद गंध बरबदे की ज्ञानी को नारद कहते हैं। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। यजुर्वेद, इसमें 1990 मंत्र हैं। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। यजुर्वेद में है युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। यह एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। एक ऐसा यजुर्वेद है जो गद और पद दोनों में है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, कृष्ण यजुर्वेद गद, शुक्ल यजुर्वेद पद। इस ज्ञानी को अध्रिय कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वामित्र कहते हैं। अर्थवेद, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि इत्यादि की चर्चा है। अर्थवेद का उपवेद शिल्पवेद है। अर्थवेद के ज्ञानी को ब्रह्म कहा जाता है अथवा ऋषि ने इस वेद को लिखा। अर्थवेद में सर्वप्रथम मगध, अंग और राजा परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया? ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया। सभी वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक काल में जो यव, गेहूँ, गोधन, चावल व्रीहि कहा जाता था। आरण्यक, वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो, आरण्यक कहलाता है। इसकी संख्या 7 है। अर्थवेद के छोड़कर सभी पुस्तक आरण्य हैं। वेदों के भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग 6 हैं। ब्याजो, निशी, कच्छ, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण अष्टाध्यायी पाणिनि। ज्योतिष बृहत संहिता, वाराह मिहिर। निरुक्त शास्त्र। शिक्षा शास्त्र। कल्प शास्त्र। छंद शास्त्र। निरुक्त की रचना यास्क महोदय ने किया, जिसका अर्थ भाषा विज्ञान होता है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना किया। वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते हैं। पुराण, इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष तथा अग्रश्रवा ने किया। इसकी संख्या 18 है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहते हैं। इसे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्त्री और शूद्र को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण, इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण, इससे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। उपनिषद, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर
ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध बुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषद 108 है, किंतु 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त है। 13 उपनिषदों को ही मान्यता प्राप्त है। बृहद नारायण उपनिषद यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। कठोपनिषद, इसमें यम एवं नचिकेता की चर्चा है। इसमें ओम शब्द की महत्व दर्शाया गया। ओम शब्द का महत्व दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। ज्वालोपनिषद, इसमें ब्रह्मन, विष्णु तथा महेश अर्थात त्रिमूर्ति की चर्चा है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों के बारे में उल्लेख इसी उपनिषद में किया गया है। अलोपनिषद, यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अक्सर के साथ हुई है। अकबर के साथ हुई है। स्मृति साहित्य, इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। मनु स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में जुआ खेलने को उचित बताया गया। जुआ खेलने में उचित बताया गया है। मनुस्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति की वरीयता दी गई है। दलित तथा महिला को नीचे दिखाया गया है। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा लड़की की आयु 12 वर्ष बताया गया है। इसमें 8 प्रकार का विवाह की चर्चा है। संस्कार की संख्या 16 है। दाह संस्कार अंतिम संस्कार होता है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान कर इससे मुक्ति मिलती है। ऋषि ऋण, इसमें अपने पुत्र को शिक्षित कर इससे मुक्ति मिलती थी। पितृ ऋण, संतान उत्पन्न कर इस ऋण से छुटकारा पाया जा सकता है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। धर्म, सामाजिक नियम व्यवस्था, आर्थिक संसाधन, शारीरिक सुख भोग, मोक्ष, आत्मा का उद्धार। आश्रम की संख्या 4 है। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्य अवस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को बाल्य अवस्था या शिशु अवस्था कहते हैं। ब्रह्मचर्य 5 वर्ष से 25 वर्ष है। गुरुकुल में शिक्षा 5 वर्ष से 25 वर्ष गुरुकुल में शिक्षा। गृहस्थ जीवन 25 वर्ष से 50 वर्ष परिवार के साथ। वानप्रस्थ 50 वर्ष से 75 वर्ष सामाजिक तथा धार्मिक जीवन। सन्यासी 75 वर्ष से वन में तपस्या। महाकाव्य की संख्या 2 है। महाकाव्य की संख्या 2 है। कौन कौन है? महाभारत है, रामायण है। रामायण इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। प्रारंभ में इसमें 12,000 श्लोक थे। रामायण में 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया था। गुप्त काल पहले 12,000 श्लोक थे, दोगुना कर दिया, श्लोक 24,000 हो गया। अकबर के समय रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद बदनोई ने किया, बदायूनी ने किया। अकबर के समय रामायण फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया। महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है
इसकी रचना वेद व्यास ने की। इसका इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था, जिसमें 8800 श्लोक थे। वर्तमान में 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है। इसमें कुल 18 वर्ष हैं। इसमें कुल 18 वर्ष हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप की चर्चा है। भीष्म पर्व को भागवत गीता या गीता कहा जाता है। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनम के नाम से अनुवाद किया गया। अकबर के समय महाभारत को फारसी भाषा में रजनम के नाम से अनुवाद किया गया है। वैदिक काल। इसमें वैदिक काल को लेकर राजपूत काल का अध्ययन किया गया है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल 2 प्रकार: त्रिक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। त्रिक वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। आर्य मध्य एशिया मैक्समूलर से आए थे और भारत में सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश या पंजाब हरियाणा से बस गए। आर्यों की भाषा। आर्य मध्य एशिया मैक्समूलर के से आए थे और भारत में सैंधव प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश पंजाब हरियाणा बस गए हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, जो देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को श्रेष्ठ कहते थे, जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, अर्थात भारत में मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त ऋषि ने किया। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विद्रोह के पुरोहित पंडित गौतम राहुकर ने किया, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना पहुंच गए। कैसे? ठीक है, किंतु ये गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अर्थवेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की कमी। ठीक है, इस समय सबसे प्रिय पशु गाय थी, जो स्मृति को संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता है। राजा का मुख्य कार्य गाय के लिए युद्ध करना गविष्ट था। उस समय अर्थवेद का मुख्य आहार कृषि था। वैदिक समाज ग्राम्य सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग आदि युद्ध की चर्चा है, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ। उसमें आर्य जिसमें विजय हुई आर्यों का कोकिला भारत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता है, किंतु उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ठीक है।
वैदिक काल की नदियाँ: सिंधु, सिंध, वीतस्ता, झेलम, सुवस्तु, स्वात, गोमती, गोमत, सदानीरी, गंडक। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे पूर्ण नदी थी। ठीक। वैदिक काल के देवता: इंद्र। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण थे। इंद्र से यह सबसे महत्वपूर्ण थे। इसकी चर्चा 250 बार हुई है। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि, इसकी चर्चा 200 वर्ष है। इसकी चर्चा जो 200 वर्ष है। वरुण, वरुण 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 वायु। सोम, जंगल में देवता, जंगल में देवता। सोम, जंगल में देवता, सोम, जंगल में देवता। मारु, तूफान के देवता, तूफान के देवता, तूफान के देवता। रौद्र, यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। उन्हें पशुओं के देवता कहते हैं। विष्णु, संरक्षण एवं पालकर्ता। पुष्ण, पशुओं का देवता। गोइष्ठ का अर्थ होता है गाय के लिए किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन, परा निशान। गाय के किया गया युद्ध। सीता का अर्थ होता है हल से जोती गई जमीन पर परा निशान, जमीन पर परा निशान, जमीन पर परा निशान। वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था: इस समय सबसे बड़ा पद राजा का होता है, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों को बैठक इसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। सभा, यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था। उसकी चर्चा 8 बार है। यह बच्चा सभा, यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था। उसकी चर्चा 8 बार है। समिति, यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। उसकी चर्चा 9 बार हुई है। विदर्थ, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई है। 122 बार हुई है। समिति, यह उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। उसकी चर्चा 9 बार हुई है। विदर्थ, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 12 बार हुई। चर्चा 122 बार हुई। सभी सभा तथा विधि में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी थी। वैदिक समाज की सबसे वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते हैं। सबसे बड़ी इकाई जन होती है, जिसके मालिक को राजन कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खनिज हो जाने के कारण लोहर पंचर हो गया। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद के रूप में लिया गया। मध्यकाल का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते हैं, जबकि देवताओं को
देवताओं को खुश रहने के लिए पशु बलि दी जाती है। इस समय घोड़ा मक्का या मृद भांड किस प्रकार का है? इस घड़ा मानव 4 में से दंड थे। ठीक है। ठीक है। वैदिक काल का शास्त्रीय दर्शन: सांख्य दर्शन कपिल, व्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर: सिंधु सिंधु नियोजन समय। ठीक है, ऑनलाइन क्वेश्चन उसमें अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिएगा भाई। ठीक, धन्यवाद।